नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा त्रिपाठी और अब बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने हारे हुए मंत्री और विधायकों को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि बीजेपी को एक बार फिर से सरकार बनाने का अवसर जनता ने दिया है। इस असाधारण उपलब्धियों को श्रेय आपके तप, त्याग और परिश्रम को भी जाता है। कुछ मतों से आप पीछे जरूर रह गए हैं। बीजेपी अपनी जीत में संपूर्णता दिखाती है। ये हमारे संगठन का संस्कार है। जन सेवा में वह भी सही या भी सही। और उन्होंने ये भी कहा कि कर्तव्य पथ पर यह क्षणिक विराम हो सकता है, विश्राम नहीं। मुझे आशा है, और आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है, आप पूर्व की तरह निष्ठा और समर्पण से जनता की सेवा में योगदान करेंगे। देश और प्रदेश की गौरव यात्रा योगदान के लिए अग्रसर रहेंगे। तो ये पत्र उन्होंने लिखा और इसमें ये सभी बातें उन्होंने कही। उन सभी विधायकों को और नेताओं को पत्र लिखा है जिनको हार का सामना करना पड़ा है। उनका जो है उत्साह बढ़ाया है, उनका मनोबल उन्होंने बढ़ाया है और उन्होंने कहा है कि आगे भी इसी तरह से आप लोग काम करते रहिए जैसे आपने पहले पूर्व में किया है सरकार में रहते हुए। उन्होंने ये हारे हुए मंत्रियों और विधायकों को पत्र लिखा है जिसमें सभी का मनोबल उन्होंने बढ़ाया है। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने ये पत्र लिखा है, जहां पर उन्होंने सभी मंत्री और विधायकों को पत्र लिखकर उनका मनोबल बढ़ाया है और कहा है कि इसी तरह से काम करते रहिए जैसे कि आपने पहले किया है। पांच दिन वाराणसी दौरे पर रहेंगे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। विश्व संवाद केंद्र के कार्यक्रम में होंगे शामिल। आपको बता दें कि सामाजिक और राजनीतिक चर्चा के कार्यक्रम में भी शामिल होंगे वो। और 23 मार्च से 27 मार्च तक आपको बता दें कि वाराणसी में उनका प्रवास होगा और गोरखपुर के दौरे के बाद वाराणसी जाएंगे आरएसएस प्रमुख। तो ये उनका कार्यक्रम है दौरे का। आपको बता दें कि 23 मार्च से 27 मार्च तक जो है वाराणसी में प्रवास करेंगे। गोरखपुर के दौरे पर भी वो जाएंगे वाराणसी के बाद। और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के दौरे की जानकारी आपको दे रहे हैं। लगातार ये उनका दौरा है जहां पर वो किस तरह से रहेंगे इसकी जानकारी आपको दे रहे हैं। 5 दिन वाराणसी दौरे पर रहेंगे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी उनकी मुलाकात हुई थी जिसको काफ़ी अहम माना जा रहा है। 40 मिनट तक लगभग उनकी जो है बातचीत चली थी। और आपको बता दें कि अब उनका ये जो कार्यक्रम है 5 दिन का वाराणसी का, 5 दिन के वाराणसी दौरे पर रहेंगे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। इसकी आपको जानकारी दे रहे हैं। विश्व संवाद केंद्र के कार्यक्रम में वो यहाँ पर शामिल होंगे। सामाजिक और राजनीतिक चर्चा के कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे और 23 मार्च से 27 मार्च तक वाराणसी में प्रवास करेंगे। गोरखपुर के दौरे के बाद वाराणसी जाएंगे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के दौरे की आपको जानकारी दे रहे हैं। 5 दिनों का उनका दौरा है जहां पर वो तमाम कार्यक्रम में शामिल होते हुए नजर आएंगे। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी की समीक्षा बैठक हुई है। यूपी प्रभारी संजय सिंह ने की बैठक और यूपी में पार्टी को मजबूत करने को लेकर बैठक की गई है। आगामी नगरपालिका के चुनाव को लेकर भी ये बैठक हुई है जिसमें चर्चा हुई होगी। और बता दें कि संजय सिंह ने बीजेपी पर हमला बोला है, बीजेपी ने अपने वादे पूरे नहीं किए, ये उन्होंने कहा है। तो आम आदमी पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी की समीक्षा बैठक की गई। इसमें तमाम तरह के मुद्दों पर चुनाव को लेकर मंथन किया गया और अभी आगामी नगरपालिका चुनाव को लेकर भी बैठक में चर्चा की गई। और इसके अलावा उन्होंने बीजेपी पर संजय सिंह ने निशाना साधा और कहा कि बीजेपी ने अपने वादों को पूरा नहीं किया है। आपको बता दें कि यूपी प्रभारी हैं संजय सिंह और उन्होंने ये बैठक का आयोजन किया था जहां पर आम आदमी पार्टी को उसकी स्थिति जो है उसको बेहतर करने के लिए तमाम तरह की बातें और चर्चाएं यहां पर कार्यकर्ताओं के साथ की। और इस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर भी निशाना साधा। लखनऊ में इस बैठक का आयोजन किया गया था जहाँ पर कई सारे आम आदमी पार्टी के नेता कार्यकर्ता मौजूद रहे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने की पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत। योगी आदित्यनाथ ने बच्चों को पोलियो पिलाकर शुरुआत किया इस अभियान का। आपको बता दें कि सदर अस्पताल में बच्चों को सीएम योगी आदित्यनाथ ने दुलार किया। अस्पताल में लगे स्टॉल का योगी आदित्यनाथ ने निरीक्षण किया। 28 मार्च तक ये पल्स पोलियो अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान योगी आदित्यनाथ
पहुंचे हुए थे जिला अस्पताल, जहां पर वो बच्चों से प्यार करते हुए नजर आए। एक छोटे से बच्चे को उन्होंने गोद में लिया, उसको अपने हाथों से उन्होंने खाने की चीज़ें खिलाई। और तस्वीरें आप देख सकते हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ का एक बार फिर से बाल प्रेम यहां पर देखने को मिला, जहां पर वो बच्चों से प्यार करते हुए नजर आए। और पल्स पोलियो अभियान की भी यहाँ पर उन्होंने शुरुआत की है। और तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से बच्चों को योगी आदित्यनाथ ने अपनी गोद में लिया। जिला अस्पताल की तस्वीरें, यहाँ पर वो निरीक्षण के लिए पहुंचे हुए थे और इसी दौरान पल्स पोलियो अभियान की भी शुरुआत योगी आदित्यनाथ की तरफ से की गई थी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अभी भी पोलियो से जुड़े हुए मामले देखने को मिले हैं और बीमारी संक्रामक होने के नाते इसका खतरा लगातार बना रह सकता है। इसलिए जब तक कि पूरी दुनिया से इसका पूरी तरह उन्मूलन नहीं हो जाता है, तब तक इस सतर्कता के लिए हमें न केवल वर्तमान को बल्कि भावी पीढ़ी को भी बचाने की दिशा में एक सार्थक प्रयास करना होगा और पल्स पोलियो अभियान उसी का हिस्सा है। गोरखपुर में कार्यवाहक सीएम योगी आदित्यनाथ ने लौटते हुए कार्यक्रम से बच्चों के बीच वो पहुंचे और इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने बच्चों को दुलार किया और बच्चों के साथ सेल्फी ली। तो आप देख सकते हैं किस तरह से योगी आदित्यनाथ बच्चों के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं और बच्चों के साथ सेल्फी लेते नजर आ रहे हैं। बच्चों से उन्होंने प्यार दुलार किया और ये तस्वीरें गोरखपुर की हैं, जहाँ पर वो एक कार्यक्रम से वापस लौट रहे थे और इस दौरान उनको बच्चे मिले तो बच्चों के साथ उन्होंने सेल्फी ली और प्यार भी बच्चों को करते हुए वो नजर आए। प्रोटेम स्पीकर तय करने के लिए विधानसभा सचिवालय ने भेजे जो 17 नवनिर्वाचित सदस्यों की सूची राजभवन भेजी है। उनमें सुरेश कुमार खन्ना, दुर्गा यादव, अवधेश प्रसाद, जय प्रताप सिंह का नाम शामिल है। इसके अलावा सतीश महाना, रमापति शास्त्री, रामपाल वर्मा, रघुराज प्रताप सिंह का नाम भी शामिल है। माता प्रसाद पांडे समेत कई अन्य नाम की सूची जो है वो भेजी गई है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिली है। कुल 17 नवनिर्वाचित जो हैं उनकी सूची भेजी गई है। नवनिर्वाचित सदस्यों की सूची जो है राजभवन भेजी गई है। योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर तैयारियां जो हैं वो लगातार की जा रही हैं और तैयारियों को लगातार तेज किया जा रहा है। कान्हा स्टेडियम में जोरों शोरों से तैयारियां की जा रही हैं। शपथ ग्रहण समारोह में कई सारे वीवीआईपी जो हैं वो शामिल होंगे, कई सारे वीवीआईपी शिरकत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी और इसके अलावा अमित शाह जो हैं वो इस दौरान मौजूद रहेंगे। योगी आदित्यनाथ के साथ कई मंत्री भी शपथ लेंगे। मायावती, मुलायम सिंह, अखिलेश, इसके अलावा सोनिया, प्रियंका को भी किया जाएगा आमंत्रित। इस कार्यक्रम में सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों को भी इसमें जो है आमंत्रित किया जाएगा और इसको लेकर तैयारियां जो हैं वो बहुत जोरों शोरों से की जा रही हैं कान्हा स्टेडियम में और लगभग तैयारियां जो हैं वो पूरी होने को हैं। योगी आदित्यनाथ का शपथ ग्रहण समारोह होगा, उसके लिए कई दिनों से ही कान्हा स्टेडियम में तैयारियां की जा रही हैं और वीवीआईपी मूवमेंट को ध्यान में रखते हुए खास तौर से सुरक्षा के भी इंतजाम किए जा रहे हैं और तैयारियों में कोई कमी ना हो इसको लेकर जोरों शोरों से जो सभी लगे हुए हैं। कश्मीर फाइल्स की टीम कार्यवाहक सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेगी। कश्मीर फाइल्स को यूपी सरकार ने टैक्स फ्री किया है। आज शाम 4 बजे कलाकारों से कार्यवाहक सीएम जो हैं वो मुलाकात करेंगे। मंत्री नंद गोपाल नंदी फिल्म की टीम को लेकर जाएंगे। फिल्म के डायरेक्टर और राइटर विवेक अग्निहोत्री लखनऊ पहुंचे हैं। इसके लिए पल्लवी जोशी, अनुपम खेर भी साथ में उनके मौजूद हैं। द कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री करवाने पर आभार ये सभी लोग योगी आदित्यनाथ का जताएंगे। दिल्ली से सटे गाजियाबाद का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल एक युवक का ऑटो की छत पर स्पाइडर मैन की तरह लेटे होने का वीडियो जो है वो वायरल हो रहा है। वीडियो जो है वो बताया जा रहा है कि लोनी इलाके का है।
वहीं गाजियाबाद ट्रैफिक पुलिस ने वायरल वीडियो का संज्ञान लिया है और ऑटो को जो है ऑनलाइन इस ऑटो पर 5,000 रुपए का चालान किया है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से एक युवक जो है ऑटो की छत पर लेटा हुआ है और इसका वीडियो जब वायरल हुआ तो इस मामले का गाजियाबाद की ट्रैफिक पुलिस ने संज्ञान लिया और ऑटो चालक को ऑनलाइन इस मामले में 5,000 का चालान भेजा है। युवक स्पाइडरमैन की तरह ऑटो की छत पर लेटा हुआ नजर आ रहा है और इसका जब वीडियो वायरल हुआ इसके बाद ट्रैफिक पुलिस ने इस मामले का संज्ञान लिया और संज्ञान लेते हुए ऑटो का ऑनलाइन 5,000 रुपए का चालान काट दिया। अब लग रहा है अब आगे सब सही से बनाइयो, जो नंबर भी आवे अब इसके बराबर में ले रहा हूँ, पूरी बनाइयो। गाजीपुर में पल्स पोलियो अभियान नगरीय स्वास्थ्य केंद्र हाथी खाना से शुरू हुआ है, जो पूरे जिले में 25 मार्च तक चलाया जाएगा और इस अभियान के तहत जिले भर के 5 साल तक के बच्चों को पल्स पोलियो की खुराक दी जाएगी। जिले में 5 लाख और से अधिक जो बच्चे हैं वो यहाँ पर हैं जिनको खुराक यहाँ पर दी जाएगी और ये लक्ष्य रखा गया है कि सभी बच्चों को पोलियो की खुराक दी जाए। इसके लिए 900 से ज़्यादा टीमें बनाई गई हैं और 21 मार्च तक ये घर घर जाकर बच्चों को पोलियो की दवा पिलाने का काम करेंगी। तो पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत कर दी गई है और इसके तहत 5 साल तक के जो बच्चे हैं उनको पल्स पोलियो पिलाया जाएगा। जिले में 25 मार्च तक अभियान चलाया जाएगा और इसके लिए तमाम टीमें बनाई गई हैं जो घर घर जाकर बच्चों को पोलियो की बूंद पिलाएंगी और बच्चों को पोलियो से निजात दिलाने का काम करेंगी। 2 बूंद जिंदगी के तहत ये कार्यक्रम जो है पोलियो पल्स पोलियो का उसका आयोजन किया गया है, इसका शुभारंभ किया गया है। पल्स पोलियो प्रोग्राम शुरू किया गया है। आज 20 तारीख से लेकर 25 तक चलेगा। आज बुध है और सोमवार से शुक्रवार तक घर घर जाके इस तरह कार्यक्रम चलाने का किस उद्देश्य क्या रहा है? उद्देश्य है कि फिर से पोलियो का रिसर्जेंस ना हो, फिर से दोबारा ना आए, हमारा इम्यूनिटी मेंटेन रहे बच्चों में, एनवायरमेंट में। और खास करके इजराइल में जो नया केस आया है इसको ध्यान में मद्देनजर रखते हुए सब किया जा रहा है। ऐसे में देखा जाए कोविड के चलते लगातार 2 सालों के बाद पल्स पोलियो का कार्यक्रम शुरू हुआ है। क्या लगता है इस बार बच्चों की संख्या बढ़ने को मिलेगा, क्या रहेगा? नहीं, बच्चों की संख्या बढ़ेगी नहीं, करीब करीब उतना ही है, ज्यादा अंतर नहीं है। आज कश्मीरी पंडितों पर बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स को लेकर पूरे देश में अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कई राज्यों में इसे टैक्स फ्री किए जाने के बाद भी इस फिल्म पर सियासी संग्राम मचा हुआ है। इसी बीच मुरादाबाद से सपा के सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने फिल्म पर रोक लगाए जाने की मांग की है। उन्होंने इस फिल्म को 2 बड़े समुदाय के बीच नफरत फैलाने वाला बताया है। एसटी हसन ने कहा है कि इस फिल्म पर रोक लगाई जानी चाहिए क्योंकि इससे 2 समुदायों में नफरत पैदा हो रही है और इससे देश के हालात भी बिगड़ सकते हैं। अगर इस फिल्म को अनुमति दी गई तो कल मुरादाबाद, भागलपुर और गुजरात दंगों पर भी फिल्म बनाई जा सकती है। देखिए, कश्मीरी पंडितों का दर्द हमारे दिल में भी है। अपने ही देश में वो रेफ्यूजी हो गए, लेकिन इसको इतना हाईलाइट करना, वो तमाम चीज़ें जो हमारी गंगा जमनी तहजीब को, प्यार मोहब्बत को तोड़ने का काम करती हैं, नफरतों को बढ़ावा देने का काम करती हैं, उन तमाम चीज़ों को बैन करना चाहिए। हम जब अगर इस फिल्म को अलाउ कर दिया गया तो कल को कोई मुरादाबाद के ऊपर भी बना सकता है, गुजरात पे भी बना सकता है, अहमदाबाद पे भी बना सकता है, भिवंडी और भागलपुर पे भी बन सकती है। तो आखिर ये सिलसिला कब ख़त्म होगा? हमने हमेशा ये कोशिश करी और हमारे तमाम ही बड़े नेताओं ने ये कोशिश करी कि हमारे अंदर प्यार मोहब्बत कायम रहे, सांप्रदायिक सौहार्द कायम रहे। 2 बड़ी आबादियों के बीच में अगर नफ़रतों की सौदागरी शुरू हो जाएगी तो हिंदुस्तान आखिर कहाँ जाएगा, किस जगह पे पहुँच जाएगा? हमारे विश्वास में कमी आ जाएगी एक दूसरे के ऊपर, हमारा ताना बाना टूट जाएगा। हमारी ये डिमांड है सरकार से कि कश्मीरी पंडितों को जल्द से जल्द उनका पुनर्वास किया जाए, उनको उनके घरों पे पहुँचाया जाए, सेफली पहुँचाया जाए, उनकी हिफाजत की जाए। देखिए, प्रतापगढ़ में ट्रेन का इंतजार कर रही महिला से रेप की वारदात को अंजाम दिया गया। बता दें कि महिला जंक्शन के वेटिंग रूम में बैठी हुई थी, जिसके बाद वो टॉयलेट गई, जहां पर शौचालय संचालक अन्ना ने उसके साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया। वारदात के समय पति उसका जो था वो सामान लेने के लिए गया था। लौटने पर जब उसने खोजबीन की अपनी पत्नी की तो महिला शौचालय में बेसुध पड़ी मिली। मौके से आरोपी जो है वो फरार हो गया। पुलिस ने आरोपियों के जो भाई हैं उसको गिरफ्तार कर लिया, हिरासत में ले लिया। पीड़िता की तहरीर पर अन्ना के
खिलाफ रेप का मुकदमा दर्ज करके आरोपी की तलाश पुलिस लगातार अब कर रही है। तो शौचालय संचालक जो है उस पर आरोप लगा है, वो आरोपी है। हालांकि वो मामले को वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गया। प्रतापगढ़ का ये पूरा मामला है जहां पर शौचालय संचालक जो था उसने महिला के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस इस मामले में आरोपी की तलाश लगातार कर रही है। आज दोपहर में ये प्रकरण संज्ञान में आया है। एक महिला जो स्टेशन से कहीं जाने वाली थी, उसने बताया कि प्रतीक्षालय में उसके साथ कुछ गलत कार्य हुआ है, जिस संबंध में नामजद तहरीर प्राप्त हुई है और उस नामजद तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और आरोपी को शीघ्र ही गिरफ्तार करके आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। कौन थी महिला? महिला जो है वो एक टेलर की पत्नी है जो अहमदाबाद जाने वाली थी। प्रतीक्षालय में उसके साथ ऐसा कुछ हुआ है उसके अनुसार से, और इस संबंध में हम लोग अभियोग पंजीकृत कर लिया है और शीघ्र ही अभियुक्त की गिरफ्तारी भी कर लेंगे। अलीगढ़ में जिला अस्पताल में मेडिकल जांच कराने आए दो पक्षों में जमकर विवाद हो गया। पुलिस के सामने दोनों पक्षों में जमकर लात घूंसे मारपीट हुई। इतना ही नहीं, दौड़ा कर एक दूसरे को इस दौरान दोनों पक्षों ने पीटा। हंगामे के बाद पुलिस ने बीच बचाव कराकर मामले को शांत कराया। दोनों पक्ष के लोग जो हैं वो रोराबर क्षेत्र के रहने वाले बताए जा रहे हैं। बन्ना देवी थाना क्षेत्र इलाके में ये लोग मलखान सिंह जिला अस्पताल में पहुंचे हुए थे, जहां पर ये हंगामा देखने को मिला। दो पक्ष जो हैं जिला अस्पताल में आपस में भिड़ गए, दोनों एक दूसरे को मारते रहे। इस दौरान पुलिस वहां पर खड़ी रही और पुलिस ने जब इंटरफेयर किया तो दोनों पक्षों को अलग कराया और जैसे तैसे दोनों पक्ष एक दूसरे से अलग हुए। पुलिस के सामने ये पूरी मारपीट जो है होती रही। अलीगढ़ का ये पूरा मामला है जहां पर दो पक्षों में मारपीट देखने को मिली। आपको बता दें कि बन्ना देवी थाना इलाके के मलखान सिंह जिला अस्पताल का ये मामला है जहां पर दो पक्ष आपस में भिड़ गए। दोनों पक्षों ने एक दूसरे को खूब जमकर पीटा, दौड़ा कर एक दूसरे को पीटा, जमकर एक दूसरे पर लात घूंसे बरसाए। ताजमहल में सैलानियों के लिए दी जाने वाली सुविधाओं में लगातार कटौती हो रही है। भीषण गर्मी में ताजमहल का दीदार करने आ रहे सैलानियों को पीने के पानी के लिए भी तरसना पड़ रहा है। दीदार के लिए आने वाले पर्यटकों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि सैलानियों की सुविधाओं के लिए लगाए गए पानी के प्लांट जो हैं वो बंद पड़े हुए हैं, जिसके कारण सैलानियों को पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है और इसकी वजह से काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गर्मी का सीज़न है, ऐसे में प्यास बार बार लगती है और पानी की उपलब्धता नहीं होने की वजह से सैलानियों को बेहद परेशानी का यहाँ पर सामना करना पड़ रहा है। पानी हमें बताया गया इधर पानी है, पानी पे जाओ। हमारे साथ दो बच्चे हैं, उसको प्यास लगी थी, एक बोतल पानी लेके अंदर आने दिया, खाने की कोई सामग्री लेके अंदर नहीं आने दिया। तो हमें सोचा अंदर में मिल जाएगा। ये पानी की समस्या, ये हालत हुई है। खुद आपने भी देखा, आधा घंटा से आप वॉच कर रहे थे। हम लोग पानी के लिए किस तरह, ये है देख लो, 5 सारे नल हैं, एक भी नल से पानी नहीं आ रही है। ये हालत ये है, सभी आ रहे हैं फिर वही गुस्से में जा रहे हैं बता के क्या है ये, अब कहाँ पे और क्या, सभी लोग बाहर से आते हैं। अब हम कहाँ कंप्लेन करने जाए, सबके चक्कर में ना पड़े, इसलिए हम लोग भी इंटरनली छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं। पर अगर आपने अभी बताया कि मैं जर्नलिस्ट हूँ तो मैंने बोला हाँ बताना चाहिए, ज़रूरी है, ये ज़रूरी है, सबसे ज़रूरी है। और गर्मी अभी शुरू हुई है, शुरुआती सीजन है, अभी समर वेकेशन आएगा और ज़्यादा बच्चे भी आएंगे स्कूल के और घूमने के लिए, उस समय पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। अगर आप हो सके तो इसको और आगे तक बात पहुंचाइए और किसी तरह पानी का यहाँ पर व्यवस्था होना चाहिए। मेरा नाम बुद्धिराज है, मैं यहाँ नोएडा से आगरा आया हूँ टूरिस्ट में घूमने के लिए कि ताजमहल देख करके आते हैं वहाँ पर क्या क्या है। तो यहाँ पर आया तो सबसे पहले तो धूप तो प्रकृति की देना है, बट यहाँ पानी की ना बोतलें ले जाने दे रहे हैं, ना अंदर पानी की कोई व्यवस्थाएं हैं, ना गुम्बद के अंदर पानी के लिए त्राई मान मचा पड़ा है। पूरे लोग हैं, इसमें से बिल्कुल भी पानी नहीं आ रहा है, ज़रा सा भी पानी की कुछ भी एक भी बूंद नहीं आ रहा है कि पानी ज़रा सा बोतल में लेकर के हम पी सकें। मेरा ना रायबरेली के ऊंचाई क्षेत्र में बस सवारियां लेकर लखनऊ से प्रयागराज जा रही थी, तभी बस स्टैंड पर एक्सयूवी सवार लोगों ने परिचालक के साथ गाली गलौज करते हुए बस में तोड़फोड़ शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि सवारियां बैठाने को लेकर कहासुनी हुई, जिसके बाद एसयूवी सवारों ने रोडवेज बस की तोड़फोड़ शुरू कर दी। फिलहाल सूचना पर पहुंची पुलिस जो है वो घटना की जाँच में जुटी हुई है।
रायबरेली का ये पूरा मामला है, जहां पर सवारियों को बिठाने को लेकर विवाद हुआ और इस विवाद के बाद बस में तोड़फोड़ की गई। मामले की जानकारी होने पर पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस मामले की लगातार जांच कर रही है कि आखिर मामला क्या है। अलीगढ़ में हथियारबंद बदमाशों ने दुकानदारों के साथ मारपीट और फायरिंग की। कई राउंड फायरिंग से इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं फायरिंग से जो लोग हैं वो घायल हो गए हैं, कई सारे लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहीं पुलिस के देरी से पहुंचने पर गुस्साए लोगों ने जाम लगा दिया और उसके बाद पुलिस ने जो है घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। साथ ही मामले की जांच पुलिस ने जो है शुरू कर दी है। मामला लोधा इलाके के गोविंदपुर फगोई का बताया जा रहा है, जहां पर फायरिंग में कई लोग घायल हो गए। बदमाशों ने मारपीट की और फायरिंग की। पुलिस हालांकि देरी से पहुंची थी, पुलिस को सूचना दी गई थी, लेकिन पुलिस टाइम से नहीं पहुंची, जिस वजह से गुस्साए लोगों ने रोड पर जाम लगा दिया और जैसे तैसे पुलिस ने इन लोगों को समझाया और जाम को खुलवाया और फिर जो लोग घायल हुए थे उनको पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया। बागपत में चुनावी रंजिश को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले, धारदार हथियार भी एक दूसरे पर दोनों पक्षों ने चलाए। वहीं इस मारपीट के मामले में आपको बता दें कि विधानसभा के बड़ौद कांग्रेस प्रत्याशी राहुल कश्यप सहित 13 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं, जिन्होंने इलाज के लिए जिला अस्पताल में सभी को भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि विधानसभा चुनाव में वोट न देने को लेकर दोनों पक्षों में विवाद चल रहा था। फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और आगे की कार्रवाई को शुरू कर दिया है। तो दो पक्षों में चुनावी रंजिश की वजह से ये मारपीट हुई, जहां पर दोनों पक्षों में एक दूसरे के ऊपर धारदार हथियार चले और इसमें कांग्रेस नेता सहित 13 लोग इस मामले में घायल हो गए। सभी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चुनावी रंजिश का ये पूरा मामला है, जहां पर खूनी संघर्ष देखने को मिला दो पक्षों में। मेरठ के मुंडाली इलाके में बदमाशों ने धारदार हथियार से हमला कर दूधिया की हत्या कर दी। आपको बता दें, वारदात को अंजाम देने के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। मृतक के परिजनों ने पैसे की लेन देन को लेकर हत्या की आशंका जताई है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने घटनास्थल का जायजा लिया और जायजा लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। मेरठ का ये पूरा मामला है, जहां पर पैसे की लेन देन की आशंका जताई जा रही है, जिसकी वजह से यह हत्या की गई। आपको बता दें कि दूधिया की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई है। मेरठ का ये पूरा मामला है। वारदात के बाद जो हमलावर है वो मौके से फरार हो गया। हालांकि पुलिस को जब मामले की सूचना मिली तो पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने पूरे मामले की जांच पड़ताल की और इस मामले में पैसे की लेन देन की वजह से हत्या की आशंका जताई जा रही है। दो दिवसीय दौरे पर मुख्य सचिव शंकर मिश्रा आज शाम 6 बजे ताज महोत्सव 2022 का उद्घाटन करेंगे। आपको बता दें कि इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट कार्यक्रम में करेंगे शिरकत और कई अन्य कार्यक्रम में भी वो शामिल होंगे। आपको बता दें कि द्वारका प्रसाद महेश्वरी की प्रतिमा का भी अनावरण वो करेंगे। तो इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। आगरा दौरे पर हैं मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा और इस दौरान कई अन्य कार्यक्रमों में भी शिरकत करेंगे। ताज महोत्सव 2022 का उद्घाटन करेंगे। औरैया में कार्यक्रम में लोगों ने सामने जमकर अश्लीलता परोसी है। आपको बता दें कि कार्यक्रम के दौरान बार बालाओं का अश्लील ठुमके लगाते हुए डांस का जो वीडियो है वो वायरल हो रहा है। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने बार बालाओं पर नोट उड़ाए हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वायरल हो रहे वीडियो जो है वो बताया जा रहा है कि सहायल थाना क्षेत्र का है और यहाँ पर बार बालाओं पर लोगों ने जमकर पैसे उड़ाए और बार बालाएं जो है अश्लील डांस करते हुए नजर आ रही हैं। औरैया का ये पूरा मामला है, सौथरा गांव का मामला ये पूरा बताया जा रहा है, सहायल थाना क्षेत्र का, जहां का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जहां पर बार बालाओं ने जमकर अश्लील डांस किया और लोगों ने उन पर पैसे उड़ाए। अमरोहा की धनौरा विधानसभा के बीजेपी विधायक राजीव तरारा
का योगी के गाने पर डांस करते वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में डांस के साथ साथ योगी के भेष में बुलडोजर पर सवार होकर यात्रा भी निकाली गई। वहीं योगी सरकार के पार्ट 2 की खुशी में गाने पर झूमते बीजेपी विधायक जो हैं वो नजर आ रहे हैं। बीजेपी विधायक योगी के गाने पर झूमते नाचते नजर आ रहे हैं। अमरोहा का ये पूरा मामला है, जहां पर यात्रा निकाली गई, बुलडोजर पर सवार होकर यात्रा निकाली गई और उस दौरान विधायक जो हैं वो नाचते गाते नजर आ रहे हैं। बाराबंकी में संदिग्ध परिस्थितियों में नवविवाहिता की मौत से हड़कंप मच गया। परिजन जो है पीड़ित, तो वो ससुराल वालों पर दहेज के लिए हत्या का आरोप लगा रहे हैं। आपको बता दें कि 2 साल पहले सुषमा की रंजीत रावत के साथ शादी हुई थी, लेकिन शादी के बाद से ही ससुराल वाले दहेज के लिए उसे परेशान करते थे, जिसकी वजह से परेशान होकर पीड़िता अपने मायके चली गई थी। और मौत से 1 दिन पहले यानी कल उसके पिता, उसके जो माफ़ कीजिएगा पति जो हैं, उन्होंने उसे ससुराल बुलाया था। फिलहाल पूरे मामले की पुलिस जाँच पड़ताल कर रही है और इस मामले में पीड़ित परिजन जो हैं वो ससुराल वालों पर आरोप लगा रहे हैं कि दहेज के चलते उनकी बेटी की हत्या कर दी गई है। परिजनों का आरोप है कि उनकी बेटी को ससुराल पक्ष के लोग काफी दिनों से परेशान कर रहे थे। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।